हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। वीडियो में कमेंट आया था रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स लाइक एक्रूड कमीशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन केस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। सो आज का जो वीडियो है वो इन्हीं ट्रीटमेंट पे बेस्ड है कि कैसे इन चीज़ों को हम ट्रीट करेंगे, कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ कमेंट में अपने जो डाउट्स हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं, जिन पे कि मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एक्रूड कमीशन की। सो मान लेते हैं आपको एक ट्रांजैक्शन दिया है एक्रूड कमीशन का 5000 का अकाउंटिंग इक्वेशंस के केस में। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर एक्रूड कमीशन होता क्या है। ये एक टाइप का कमीशन है विच इज़ अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी आपने इसको अर्न कर लिया लेकिन ये आपको मिला नहीं है। मान लेते हैं कि अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, आज है 11th ऑफ अगस्त, ठीक है। सो सिमिलर वे में होता क्या है कि 1st ऑफ अगस्त को एक अमाउंट है जो कमीशन थी आपको मिलनी थी और वो ड्यू हो जाती है, यानी कि सेल पे हो सकता है, किसी भी चीज़ पे हो सकता है, लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है। तो इनकम जनरेट हो गई है बट आपको मिली नहीं, तो इसको हम ये भी कहते हैं कि इनकम जनरेटेड बट नॉट रिसीव्ड या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो एक टाइप से कमीशन अर्न है जो रिसीव नहीं हुआ। ये आपके लिए सेम टाइम पे एक एसेट भी है, दैट इज़ नोन एज करेंट एसेट्स। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सपोज़ आप एक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बना रहे हैं, तो दिस विल बी अ काइंड ऑफ फॉर्मेट जिसमें कि आपको पता है कि यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। फॉर्मूला होता है आपका एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एंड कैपिटल में आप क्या करते हैं, सारे के सारे गेन्स ऐड करते हैं, कोई एक्सपेंस है तो उसे माइनस करते हैं। तो एक्रूड कमीशन को जब आप दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्रूड कमीशन यानी AC लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एसेट्स कॉलम में एक कॉलम ओपन करेंगे, दैट विल बी ऑफ एक्रूड कमीशन, ठीक है। एंड इस एक्रूड कमीशन में आप इस चीज़ को शो करेंगे कि 5000 की एसेट्स जो हैं आपकी वो इंक्रीज़ हो गई हैं। एट द सेम टाइम इट विल लीड टू इंक्रीज़ इन कैपिटल। तो यहाँ कैपिटल में भी आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब कैश में क्यों नहीं ऐड हो रहा है ये, क्योंकि देखिए एक्रूड कमीशन के साथ क्या है कि वो कमीशन अर्न है बट नॉट रिसीव्ड है, आपको मिला नहीं है। आपने अर्न किया तो आपकी एसेट्स बढ़ गई, इट विल लीड टू इंक्रीज़ इन कैपिटल, इसलिए आप उसे यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। यानी कि आपको ये पैसा मिला नहीं है। अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये पैसा मिलेगा तो एडिशनल इनकम है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ कैश में इसको ऐड कर देंगे और एक्रूड कमीशन से इसको हटा देंगे, क्योंकि वो एसेट आपके लिए क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कैपिटल पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर इनकम आप रिसीव करते हैं तो आपको पता है आप कैश में ऐड करते और कैपिटल में ऐड करते, जो आप ऑलरेडी यहाँ पे करके दिखा चुके हैं। सो इसीलिए जब रिसीव होगी एक्रूड कमीशन तो कैश में तो ऐड हो जाएगा या बैंक में जिस फॉर्म में भी आ रहा है, और यहाँ से वो माइनस हो जाएगा एक्रूड कमीशन के कॉलम से। ये ट्रीटमेंट है एक्रूड कमीशन का। अब बात कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी आपने एक्सपेंस इनकर कर लिया है लेकिन आपने पे नहीं करा। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, यानी कि रेंट ड्यू है आपने पे नहीं करा, ठीक है। वेजेस आउटस्टैंडिंग भी हो सकती हैं, सैलरीज भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रहे कि ये जो एक्सपेंसेस हैं और ये आउटस्टैंडिंग है जो आपने पे नहीं करे, तो ये आपके लिए करेंट लाइबिलिटी बन जाएंगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो पहली चीज़, इट विल टर्न टू बी अ करेंट लाइबिलिटी। अब ट्रीटमेंट कैसे होगा इसका, देखिए इससे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश तो नहीं होता है, क्योंकि कैश आपने पे नहीं करा, दैट इज़ वाई दे विल बी टर्म्ड एज आउटस्टैंडिंग। सो अब यहाँ पे करेंगे क्या, जब आप इसे शो करेंगे यानी कि इन दी अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप इसको दिखाएंगे तो आपको करना क्या होगा, आप इसे एक्सपेंसेस क्योंकि आपने इनकर तो कर लिए, पे नहीं करें, तो आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैपिटल से। अगेन सेम चीज़ आ जाती है, यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, ये आपका फॉर्मेट होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज़ वाला जो आपका पोर्शन है यानी कि जो कॉलम है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन एक कॉलम ओपन करना पड़ेगा, दैट विल बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम से, या आप स्पेसिफिक अगर नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करिए और आप इंडिविजुअली हर किसी का अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो आप वहाँ पे सीधे सीधे क्लब करके अकाउंटिंग मतलब इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम से भी रख सकते हैं। तो अब करेंगे क्या, सपोज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दी हुई है कि सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ₹7000। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल से करेंगे इसको डिडक्ट, यानी 7000 को आप डिडक्ट कर देंगे कैपिटल से, यानी माइनस कर देंगे। और यहाँ पर आपके लिए लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, तो यहाँ पे आप 7000 जो है वो प्लस करके शो
करेंगे. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेदर इट इज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्सपेंसेस कुछ भी हो, इस टाइप से रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटीज़ होती है. इसलिए लाइबिलिटी में कॉलम ओपन हो जाएगा, कैपिटल से चीज़ माइनस होगी, क्योंकि अगेन इट इज़ लीडिंग टू एन एक्सपेंस तो ऑलरेडी हुआ है जो आपने इनकर किया, तो आप कैपिटल को लेस करके यहाँ पे शो करेंगे. अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे होता है? सबसे पहली चीज़, हमने पहले पे किया है एक्सपेंस को, यानी हम पहले ही पे कर दे रहे हैं, इट विल टर्न टू बी एसेट फॉर अस. तो यहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं. सपोज़ कोई भी एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस लिख देता हूँ मैं इसको, एंड एडवांस जो पे कर रहे हैं दैट इज़ ₹10,000. हमने 10,000 रुपीज़ एडवांस पे कर दिए. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, सपोज़ ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है. आपको अगेन पता है कि यहाँ पर तो आप ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो. यहाँ पे फॉर्मूला अगेन आपका होता है एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. होगा क्या, मान लेते हैं यहाँ पे कैश का कॉलम है जिसमें कि जो भी आपकी अमाउंट है वो है, देन एंड सो ऑन. अब आपसे बोला जा रहा है कि वो एक्सपेंस पे कर रहा है एडवांस में 10,000, तो पहली बात तो आपके पास से कैश जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे 10,000. एंड यहाँ पर क्योंकि आप पहले पे कर रहे हैं तो इट विल टर्न टू बी एन एसेट फॉर यू, करंट एसेट हो जाएगी. तो आप यहाँ पे एक्सपेंस पेड इन एडवांस करके या एडवांस करके आप एक कॉलम ओपन कर सकते हैं. वैसे तो एक्सपेंस पेड इन एडवांस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप पेड इन एडवांस या एडवांस सिर्फ एडवांस भी लिख देंगे तो चलेगा. तो आप यहाँ पे उस अमाउंट को फिर क्या करेंगे, ऐड करके दिखाएंगे कि आपके पास से कैश गया और यहाँ पे आपकी एक नई एसेट जो है क्रिएट हो गई है, बिकॉज आपने प्रीपेड कर दिया है. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस. अब अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो एक ट्रांजेक्शन होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से रिलेटेड, यानी कहीं पे आपको एडवांस रिसीव हुआ है. अब आपको एडवांस रिसीव हो रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि भाई वो आपके पास पैसा आ चुका है लेकिन आपने वो काम नहीं किया, सर्विसेज नहीं दिए. इसको अनअर्न्ड इनकम भी बोला जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है, दैट विल बी टर्म्ड एज करंट लाइबिलिटीज़. अब ये करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, तो आप इसे कैसे दिखाएंगे कॉलम में? अगेन सेम चीज़, ठीक है, आपके पास यहाँ पर आ गया ये कॉलम, एंड इसमें आप क्या करने वाले हैं, इसमें आप यहाँ पे शो करेंगे, जैसे कि आपको पता है फॉर्मूला आपका होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. तो भाई आपके पास पैसा पहले आया, तो पहली चीज़ तो है कि जो भी कैश या बैंक के थ्रू, अगर वो बैंक में आ रहा है तो बैंक कॉलम में ऐड करेंगे, अगर कैश के थ्रू आ रहा है कैश में करेंगे तो आप ऐड कर देंगे. मान लेते हैं आपके पास 5,000 एडवांस में आ रहा है, एडवांस कमीशन है, तो आप क्या करेंगे, 5,000 ऐड कर देंगे. एंड सेम टाइम पर जो आपकी लाइबिलिटीज़ कॉलम है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप उसे शो करेंगे एज अ एडवांस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इनकम इन एडवांस, या स्पेसिफिकली अगर वो एक ही आइटम है, सपोज़ कमीशन है तो कमीशन इन एडवांस करके आप यहाँ पे शो करेंगे कि आपके ऊपर एक लाइबिलिटी का ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट हो गया है. लेटर ऑन जब ये आप फुलफ़िल कर देंगे तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पर इसको शो किया है लाइबिलिटीज़ में, तो लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, आप इसको यहाँ से हटा देंगे. और बैलेंस करने के लिए फिर क्या होगा, ये चीज़ कैपिटल में ऐड होगी, क्योंकि दैट टाइम इट विल टर्न टू बी अ इनकम. सो दिस इज़ हाउ एडवांस जो रिसीव हो रहा है उसको आप शो करेंगे. सो ये था आज का वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं. तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.